हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। कंबाइन स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर मैं रवि जांगड़ा स्वागत करता हूं आप सभी का। स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। ये जो हमारा आज का सेशन है, इसमें हम लोग अपना एक सब्जेक्ट डिस्कस करते हैं, ठीक है। और सब्जेक्ट का कोड है MC015, यानी कि आपका इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड, ठीक है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और फॉरेन ट्रेड के बारे में क्या क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम यहाँ पर आज डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जैसा कि हर रोज़ हम अपने सब्जेक्ट डिस्कस करते हैं वन बाय वन करके, तो आज भी उसी तरह से हम अपना यूनिट जो है वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो इस सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ आपके पास 4 ब्लॉक टोटल आते हैं और जो आपका फॉरेन ट्रेड का सब्जेक्ट है ये पूरा का पूरा आपका डाटा बेस्ड है। मतलब इसमें ना आपके जो आंसर्स हैं, आंसर्स के अंदर जितना आप डाटा लिखेंगे, वैल्यूज़ लिखेंगे, उतना ज़्यादा अच्छा आपका स्कोर होगा, राइट। तो यहाँ पे स्टैटिक चीज़ें हैं, समझने वाला देखो कुछ पर्टिकुलर फैक्टर हैं जो आपको समझने ही हैं और डाटा ही लर्न करना होगा, ठीक है। तो मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ। जैसे इसमें आपके पास 3 चैप्टर आते हैं। सबसे पहले फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। सबसे पहला जो चैप्टर है ये आपका ओवरव्यू है अबाउट द फॉरेन ट्रेड, ठीक है। तो यहाँ पे हम फॉरेन ट्रेड के बारे में डिस्कस करेंगे कि फ़ॉरेन ट्रेड क्या होती है और फ़ॉरेन ट्रेड में एंटर कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन ये कर सकते हैं कि व्हाट इज़ फॉरेन ट्रेड एंड डिस्कस द वेरियस मोड टू एंटर इन ए फॉरेन ट्रेड। कि आप फॉरेन ट्रेड के अंदर कैसे जो है वो एंट्री लेते हैं। लाइक आप एक्सपोर्टिंग करते हैं, जॉइंट वेंचर यूज़ कर रहे हो, फ्रेंचाइजिंग का यूज़ कर रहे हो, कौन सा हमने मोड यूज़ किया है, ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछ लेगा कि बताइए इंपॉर्टेंस क्या होती है फॉरेन ट्रेड की किसी भी पर्टिकुलर इकॉनमी के लिए। कोई भी इकॉनमी फॉरेन ट्रेड को इतना ज़्यादा प्रमोट क्यों करती है, या फॉरेन ट्रेड में आने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यूनिट नंबर 2 जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर है, राइट। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारी 2 तरह की होती है। एक आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसको आप FDI बोलते हैं, और एक आपकी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, राइट। तो दोनों का अच्छे से डिस्कशन आपने करना है कि FDI क्या होती है और FDI के टाइप्स क्या क्या हैं, राइट। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की, तो वो एक बिज़नेस के लिए क्यों ज़रूरी होती है, ठीक है। तो दोनों की आपने ऑब्जेक्टिव्स और इम्पॉर्टेंस पढ़ लेने हैं, राइट। इसके अलावा आप इसका डिफरेंस पढ़ सकते हो कि FDI और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट का। यहाँ पे हमारा इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट सिनारियो आपसे पूछ लेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि बताइए इंडिया का प्रेजेंट BOP सिनारियो क्या है, ठीक है। या पास्ट का भी पूछ सकता है, तो थोड़ा सा पिछले वाला भी डाटा थोड़ा सा लर्न करके रखिएगा। आपके स्टडी मटेरियल के अंदर सब कुछ दिया हुआ है, ठीक। या आपसे पूछ ले, कंपोनेंट पूछ ले कि बताइए बैलेंस ऑफ पेमेंट में कौन से कंपोनेंट इंक्लूडेड है। लाइक आपका करंट अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, या ऑफिशियल रिज़र्व अकाउंट है। तो ये सारे ही पोर्शन हमारे इसके अंदर आते हैं। इस चीज़ का थोड़ा सा आप लोगों ने ध्यान में रखना है, ठीक है। काफ़ी मेन टॉपिक आपका ये बनेगा जिसमें हम फॉरेन ट्रेड के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास अगली जो यूनिट आती है वो आपकी फॉरेन ट्रेड के ऊपर है कि इंडिया का फॉरेन ट्रेड क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 सिचुएशन आपकी अराइज होती हैं। फर्स्ट ये है कि भाई आपका इंडिपेंडेंस से पहले का सिनारियो क्या था और आफ्टर द इंडिपेंडेंस क्या रहा, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपका ये बनेगा कि बताइए ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस फॉरेन ट्रेड, या इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड था उसका सिनारियो क्या था, और आफ्टर द इंडिपेंडेंस इंडियन फॉरेन ट्रेड का जो सिनारियो है वो कैसा रहा, उसमें क्या कुछ बदलाव हमारे हुए हैं, इसके बारे में क्वेश्चन जो है वो बन जाएगा। क्लियर। इसके अलावा डायरेक्ट क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंस पर बन सकता है कि इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड का इम्पोर्टेंस बता सकते हैं, ठीक है। तो वो आपका सिनारियो के अंदर ही आ जाएगा जिसमें आप ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर द इंडिपेंडेंस दोनों सिनारियो डिस्कस करेंगे। यूनिट नंबर 5 आपका वर्ल्ड ट्रेड है, ठीक है। तो वर्ल्ड ट्रेड में आपको WTO याद रखना है, WTO का फंक्शन, WTO का स्ट्रक्चर और WTO के इम्पोर्टेंस या ऑब्जेक्टिव,
ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि बताइए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करती है, उसका फंक्शन क्या है, उसका रोल क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। इसके बाद एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर, तो इसके लिए हमारा एग्जिम पॉलिसी आपने ध्यान में रखनी है कि क्वेश्चन आपका पूछ लेगा कि डिस्कस द एग्जिम पॉलिसी ऑफ इंडिया, इंडिया की एग्जिम पॉलिसी क्या है और एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं। तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव भी पूछ सकता है कि बताओ डिस्कस करिए कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव कौन से हैं जिनकी वजह से हमारे देश का एक्सपोर्ट जो है वो प्रमोट हुआ है, ठीक है। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं तो उसमें हमारे पास कुछ कमोडिटीज़ आती हैं और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे आपका इंडिया का सिनेरियो पूछा जाएगा, ठीक है। और इनमें से आप मान के चलो कि 2 या 3 दो क्वेश्चन बनने ही बनने हैं, ठीक है। अब जो हमारे इंडिया के प्रोडक्ट्स हैं जो हम एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं तो उनका सिनेरियो आपसे पूछेगा। मान लीजिए कि कहेगा कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का ट्रेड सिनेरियो डिस्कस करिए, ठीक है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का ट्रेड सिनेरियो क्या है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का क्या सिनेरियो हमारा रहता है। या वो आपका क्वेश्चन पूछ लेगा कि टेक्सटाइल और जो गारमेंट आपका इंडस्ट्री है इसमें इंडिया का सिनेरियो क्या है, एक्सपोर्ट का सिनेरियो पूछ लेगा या इंपोर्ट का पूछ ले, है ना। तो इंडिया का ट्रेड आपने ध्यान में रखना है, इनके ऊपर क्वेश्चन इस तरह से बनेगा, ठीक है। जैसे जम्स ज्वेलरी एंड हैंडीक्राफ्ट है तो इंडिया सिनेरियो क्या है, ट्रेड से रिलेटेड डाटा आपने ध्यान में रखना है, कितना परसेंट एक्सपोर्ट है, कितना परसेंट इंपोर्ट है ना वो चीज़। इलेक्ट्रॉनिकल कमोडिटी है, कौन कौन सी हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट होती हैं और हम किस तरह इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ये चीज़ आपसे पूछेगा। तो इसमें मेन आपके यही हैं जितने भी हैं, इंजीनियरिंग गुड्स हैं या इलेक्ट्रॉनिक कमोडिटी है, जम्स है, टेक्सटाइल है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, तो इनका आपने ट्रेड रिलेटेड डाटा थोड़ा सा याद रखना है, राइट। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि इंडिया का सिनेरियो बताओ, सिनेरियो डिस्कस करो, है ना। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेगा भाई, क्लियर। इसके बाद आपका ट्रेड इन सर्विसेज का टॉपिक है TIS, ठीक है। ट्रेड इन सर्विसेज हमारी क्या है उसके ऊपर शॉर्ट नोट आपसे पूछ लेगा कि बताइए एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट सिनेरियो क्या है सर्विसेज का, ठीक है। सर्विस इंडस्ट्री का भी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट आपने ध्यान रखना है, ठीक। ये जो हमारा ब्लॉक है इसमें आपने ट्रेड सिनेरियो पढ़ने हैं इन सभी के, क्लियर। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि ट्रेड सिनेरियो बताओ, ठीक है। अब ऐसा तो कोई भी इकोनॉमी नहीं होती है कि सारा का सारा जो प्रोडक्ट है या जो मटेरियल है वो खुद से ही सारा बना लेगी, उसे दूसरी कंट्री पर डिपेंड रहना ही पड़ेगा, है ना। तो हम कुछ एक्सपोर्ट करते हैं चीज़ें, कुछ इंपोर्ट करते हैं, तो उस ट्रेड सिनेरियो को यहाँ पर डिस्कस करना है। इसके बाद हमारे पास कुछ पर्टिकुलर सिनेरियो आएंगे, ठीक है। जैसे कि USA का है, ट्रेड प्रोस्पेक्ट ऑफ द सिलेक्टेड मार्केट। यहाँ पे कुछ मार्केट है जो इंटरनेशनल लेवल पर काम करती हैं, जैसे कि USA है, तो USA का बताएंगे कि भाई वर्ल्ड ट्रेड में क्या रोल है ना। व्हाट इज़ द रोल ऑफ USA इन अ वर्ल्ड ट्रेड, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर USA का क्या रोल होता है ट्रेडिंग के प्रोस्पेक्टिव से। सिमिलर आपसे यूरोपियन यूनियन का पूछ ले कि जो यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ हैं इनका क्या सिनेरियो रहता है, ठीक है। या जापान का आपसे पूछ ले, है ना। तो ये 3 बड़ी कंट्री हैं, इनका ट्रेड सिनेरियो आपने पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन बन जाएगा, पेपर में क्वेश्चन बन जाएगा, यहाँ से ध्यान रखिए। इसके बाद हमारे पास 2 इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एक है आपकी सार्क और एक आपकी आसियान। इन दोनों के आपने स्ट्रक्चर और ऑब्जेक्टिव पढ़ने हैं। सार्क का ऑब्जेक्टिव क्या है और आसियान का ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक। या फिर इनका स्ट्रक्चर कि सार्क का स्ट्रक्चर उसमें कौन कौन शामिल होता है, कौन कौन सी ऑब्जर्वर कंट्री है ना। इस तरह से आसियान है तो इनमें आपने ध्यान रखना है कौन कौन सी कंट्री इनका मेंबर है, तो वो चीज़ क्लियर। तो ओवरऑल यहाँ पे सारा का सारा जो काम है वो आपका डाटा बेस्ड है। मैंने आपको फर्स्ट टाइम ही बोल दिया था जब मैंने ये क्लास स्टार्ट करी कि भाई ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट रिलेटेड है कि आपको डाटा कितना लर्न है। जितना आप डाटा लिख के आएंगे उतने ही अच्छे मार्क्स आपको मिल जाएंगे, तो इसलिए डाटा पर थोड़ा फोकस करिएगा इस सब्जेक्ट में, क्योंकि ये फॉरेन ट्रेड है तो यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के परसेंटेज वैल्यू आपको याद रखनी होंगी, ठीक है। तो इस वजह से इम्पॉर्टेंट हो जाता है।
मैंने आपको 16 यूनिट तक बताए हैं, आप इनको अच्छे से कर लीजिएगा और एटलीस्ट 12 से 13 यूनिट तो आपको करने ही पड़ेंगे, कोई भी और रास्ता है ही नहीं है। 12 या 13 यूनिट आप अपनी मर्ज़ी से चुन लो जो आप करके जाओगे, तो उसमें आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से इम्पॉर्टेंट आपका ये बन जाएगा। क्लियर है? तो ये आपका सेशन था जिसमें हम लोगों ने इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड को डिस्कस किया। बाकी हम एक और सेशन के साथ आपसे मुलाकात करेंगे जल्दी ही, ठीक है। आप चैनल्स के साथ जुड़े रहें ताकि हर तरह का वैल्यूएबल कंटेंट आपको टाइम टू टाइम जो है वो मिलता रहे। थैंक यू सो मच एवरीवन। मेरे सोशल मीडिया लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगे, जहां से आप हर वीडियो की नोटिफिकेशन ले सकते हैं, राइट। बाकी चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।